मैंने आपको सेंडर सभ्यता के बारे में बताया था और मैं आपको इस बात की जानकारी दे रहा था कि सेंडर सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। मैंने आपको उस बात की जानकारी दी थी कि सेंडर समाज के अंदर परम पुरुष की पूजा होती थी, नारी की पूजा होती थी, परम नारी की पूजा होती थी, जल पूजा की परंपरा वहाँ पर विद्वान थी, प्रकृति पूजा की वहाँ परंपरा मौजूद थी, हवन कुंड हमको मिले थे, कई और मूर्तियाँ हमको मिली हैं, प्रजनन अंगों की हमको पूजा के सबूत मिलते हैं। हालांकि काफ़ी मतभेद है प्रजनन अंगों की पूजा होती थी या नहीं। अब आइए आपको आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि सैंडव सभ्यता और हिंदू सभ्यता के या भारतीय सभ्यता के धार्मिक जीवन में क्या कोई समानता थी या नहीं थी। इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानता है कि सैंडव सभ्यता प्राचीन वैदिक सभ्यता से बिल्कुल अलग थी, उसका इस सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था और सैंडव सभ्यता के विनाश के बाद हिंदू सभ्यता या वैदिक सभ्यता में जन्म हुआ था। परंतु वर्तमान में बहुत से इतिहासकारों का ये मत है कि सैंडव सभ्यता और हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के बीच कोई अंतर नहीं था, दोनों सभ्यताएं एक ही थी, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। और जिन तर्कों के आधार पर जो इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि सैंडव सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग थी, वहीं बहुत से इतिहासकार अपने तर्कों के आधार पर इस बात को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं, इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि सैंडव सभ्यता वैदिक सभ्यता का ही एक भाग थी, एक ही थी, दोनों में कोई अंतर नहीं था। और इसके लिए कुछ इतिहासकार कुछ तथ्य देते हैं। सैंडव सभ्यता के अंदर पाई जाने वाली वस्तुओं, सैंडव सभ्यता के अंदर पाई जाने वाली पूजा पद्धतियों की तुलना वो हिंदू धर्म से करते हैं और अगर हम उनकी तुलना को देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सैंडव सभ्यता की धार्मिक पद्धतियाँ बहुत कुछ प्राचीन वैदिक सभ्यता से मिलती जुलती थी। तो आइए मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको इस बात की जानकारी देता हूँ कि सैंडव सभ्यता और हिंदू धर्म के बीच या सैंडव सभ्यता या प्राचीन वैदिक धर्म के बीच कैसी और किस प्रकार की समानता थी। इसमें जब हम समानताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आइए सैंडव सभ्यता की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले हम ये लेंगे कि सैंडव सभ्यता के अंदर हमको परम पुरुष परम नारी को सृजन शक्ति के रूप में माना गया था। यानी कि जो प्रतिमाएं मिली हैं, जो मोहरों पर अंकित चित्र मिले हैं, उनसे ये माना जाता है कि वहाँ के लोग परम पुरुष और परम नारी की पूजा करते थे, वो यानी कि वो एक सृजन शक्ति के रूप में उनको मानते थे। भारत में भी वैदिक सभ्यता में भी हमारे यहाँ शिव पार्वती को सृजन के रूप में माना जाता है। और अगर हम प्राचीन सांख्य दर्शन में अगर जाएं तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से जगत की उत्पत्ति की बात कही गई है। सांख्य दर्शन जिस प्रकृति की बात करता है, सांख्य दर्शन जिस पुरुष की बात करता है, वो प्राचीन शिव का ही कोई रूप रहा होगा। और इस तरह विद्वान ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जिस परम ब्रह्म, जिस सृजन शक्ति की कल्पना सैंडव सभ्यता के अंदर की गई थी, वो शक्ति प्राचीन वैदिक धर्म के अंदर शिव पार्वती की उपासना के रूप में हमको दिखाई देती है। दूसरी बात को बताते हैं कि हमको मुद्राओं पे बहुत से योगेश्वर प्रतिमाएं ऐसी मिली हैं जिनके आसपास पशु बैठे हैं और वैदिक सभ्यता के जो देवता हैं शिव, उनके आसपास भी बहुत से पशु पाए जाते हैं। शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, शिव को योगेश्वर भी कहा जाता है। तो शिव की आराधना का संबंध प्राचीन सैंडव सभ्यता की योगेश्वर की प्रतिमाओं से की जा सकती है। तीसरा, सैंडव सभ्यता के अंदर जो हमको मुद्राएं मिली हैं उसमें योगेश्वर के साथ जो प्रतिमा में जो योगेश्वर का चित्र है उसके साथ नाग के चिन्ह मिले हैं, नाग की प्रतिमाएं मिली है, नाग के चित्रकारी मिली है। और वैदिक सभ्यता के शिव के पास भी उनके गले में भी नाग पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो योगेश्वर हैं वो हमारे शिव के बहुत नजदीक प्रतीक होते हैं। मुद्राओं में जिस योगेश्वर की जो प्रतिमाएं हमको
प्राप्त हुई है उसमें वो प्रतिमा त्रिनेत्रधारी है, शिव को भी त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। फिर मुद्राओं पे जो परम पुरुष मिले हैं उनके आसपास विभिन्न पशु हैं। शिव के आसपास भी हमको बहुत से पशु हमको दिखाई देते हैं। परम पुरुष के सिर पर 2 सींग और पंखेदार आकृति का मुकुट हमको मिला है। सैंदव सभ्यता के अंदर जो परम पुरुष की आकृति मिली है उसमें सिर पर 2 सींग मिले हैं और पंखेदार आकृति का एक मुकुट मिला है। भारतीय जो शिव है, वैदिक जो शिव है उसमें शिव को चंद्रमाधारी माना है, त्रिशूलधारी माना है, यानी कि इसको भी हम सैंदव सभ्यता के शिव के निकट मान सकते हैं। अगर हम ये मान लें एक बार कि सैंदव सभ्यता के अंदर लिंग और योनि की पूजा होती थी, प्रजनन अंगों की पूजा होती थी, अगर उन जो वहां पर आकृतियां मिली हैं उनको अगर हम लिंग और योनि की आकृति ही मान लें तो अगर उन आकृतियों को ही अगर उन प्रजनन अंगों के साथ समानता अगर हम देखें तो भारत में भी आज तक शिव की आराधना शिवलिंग के रूप में होती है। तो लिंग और योनि की पूजा आज भी प्रचलित है। परंतु आपको बता दूं जैसे मैंने बताया था कि कुछ आकृतियां मिली हैं, उन आकृतियों के आधार पर ये सिद्ध करने की कोशिश कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो कि भारत में लिंग पूजा की परंपरा थी या योनि पूजा की परंपरा थी, परंतु इतिहासकारों का एक बार इस बात का खंडन करता है कि ऐसा नहीं था। मात्र पत्थर की आकृतियों से आप इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी अगर हम एक बार मान लें कि हाँ लिंग और योनि की पूजा होती थी तो भारत में भी ऐसा प्रचलित था। ये माना जाता है कि यहाँ की सभ्यता सैंधव सभ्यता बहुदेववादी थी, परंतु बहुदेववाद के साथ साथ एक ईश्वरवाद की भी आराधना करते थे। प्राचीन वैदिक धर्म बहुदेववादी था। प्राचीन वैदिक धर्म प्रकृति पूजक था, वो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, परंतु अंतिम लक्ष्य था परम ब्रह्म, यानी कि प्राचीन वैदिक धर्म भी बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की बात करता था। देवताओं के माध्यम से आखिर में वो परम ब्रह्म की बात करता था, अहम ब्रह्मास्मि की बात करता था, यानी कि प्रारंभिक स्वरूप जो हमको लगता है कि मूर्तियां जरूर होती थी वैदिक धर्म के अंदर, परंतु अंतिम लक्ष्य उस परम ब्रह्म को जानने का होता था। तो सैंधव सभ्यता में जिस तरह बहुदेववाद के आधार के साथ एक ईश्वरवाद की कल्पना की जाती है, वही बात हिंदुओं के अंदर भी हमको देखने को मिलती है। फिर सैंधव सभ्यता के अंदर हमको पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व मिलता है। वहां पर कई पीपल के पत्ते हमको मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे। भारत में भी पीपल की पूजा की जाती है। पीपल को काटा नहीं जाता, पीपल के ऊपर जल चढ़ाया जाता है और पीपल के ऊपर देवताओं का निवास माना जाता है। पीपल के साथ साथ हमारे यहाँ तुलसी, बाग, खेजड़ी और पता नहीं कितने वृक्षों की पूजा की जाती है। तो वनस्पति पूजा की परंपरा भारत के अंदर बहुत प्राचीन है। सैंधव सभ्यता के अंदर अगर ये वनस्पति पूजा की परंपरा दिखाई दे रही है तो वही उसी तरह की प्रकृति पूजा, उसी तरह की वनस्पति पूजा की परंपरा हमारे वैदिक धर्म में थी और आज भी हमारे समाज के अंदर विद्वान दिखाई देती है। फिर वहां पर सैंधव सभ्यता के अंदर ये ऐसा माना जाता है जो विशाल जलाशय मिला है, विशाल जलकुंड मिला है, जो स्नानागार मिला है, उसके बारे में ये अवधारणा है कि उस जल का उपयोग किसी धार्मिक महत्व के लिए किया जाता होगा। जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उन अनुष्ठानों को करने के बाद उन अनुष्ठानों को करने से पहले उस पवित्र जल में स्नान किया जाता था। तो अगर जल पूजा की परंपरा वहां पर विद्वान मानते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जल पूजा की परंपरा भारत में सैंधव सभ्यता के साथ साथ बहुत प्राचीन काल से विद्वान थी। भारतीय वैदिक धर्म के अंदर जितने भी अनुष्ठान होते थे उनमें स्नान जरूर होता था। जल पूजा, जल को देवता का रूप माना जाता था, नदियों का जल पवित्र माना जाता था, सरोवरों का जल पवित्र माना जाता था, कुओं का जल पवित्र माना जाता था, देव स्नान को जल से करा जाता था। तो हम ये कह सकते हैं अगर सैंधव सभ्यता जल पूजक थी, जल को पवित्र मानती थी, जल में स्नान करने के बाद अगर वो अपने धर्म अनुष्ठान करती थी तो ये परंपरा प्राचीन वैदिक धर्म के अंदर भी मौजूद थी। इसलिए दोनों धर्मों में हमको ये समानता मिलती है।
फिर हमको जो चिन्ह मिले हैं, जो धार्मिक चिन्ह मिले हैं, स्तंभ का चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, सी मिला है। तो ये इस तरह के चिन्ह भारत में भी आज भी प्रचलित हैं। स्वास्तिक आज भी पवित्र माना जाता है। पशु पक्षियों की पूजा की परंपरा सैंडर सभ्यता के अंदर मानी जाती है। भारत के अंदर भी कई पशु पक्षियों को पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। कई पशुओं को देवताओं का वाहन भी माना जाता है। इसलिए जो परंपरा सैंडर सभ्यता में हमको दिखाई देती है, वो ही परंपरा हमको प्राचीन वैदिक सभ्यता के अंदर भी दिखाई देती है। यानी कि पशु पूजा की परंपरा, पक्षी पूजा की परंपरा अगर हमको सैंडर सभ्यता में कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, तो वही परंपरा हमको प्राचीन वैदिक धर्म के अंदर, प्राचीन हिंदू धर्म के अंदर हमको दिखाई दे रही है। मात्र देवी की पूजा हमारे यहाँ मौजूद थी, सैंडर सभ्यता के अंदर भी मौजूद थी। प्राचीन भारत में पृथ्वी को माता के रूप में माना जाता था। ये माना जाता था कि ये जो भू है, ये जो भूदेवी है, वो बहुत पवित्र है और कोई न कोई इस भू के नीचे कोई देवता निवास करता है, तो भू को पवित्र मान के उसकी आराधना की जाती थी। सैंडर सभ्यता के अंदर भी भूदेवी को पवित्र माना जाता था। पृथ्वी पूजा की परंपरा वहां पे मौजूद थी। मातृ देवी की पूजा की परंपरा वहां पे मौजूद थी। अगली बात है कि सैंडर सभ्यता के अंदर कुछ मूर्तियों के आगे कुछ प्याले नुमा दीपक हमको मिले हैं। विद्वानों की अवधारणा है कि उन प्यालों में घी या तेल डालकर दीपक जलाया जाता था। कुछ धूप के काले रंग का धूप का निशान हमको एक प्रतिमा में मिला है। विद्वानों की अवधारणा है कि ये प्रतिमा पूजी जाती थी, उसके सामने दीपक और धूप जलाए जाते थे। और ये दीपक और धूप जलाने की परंपरा वैदिक धर्म के अंदर भी बहुत प्राचीन काल से मानी जाती है। दीपक जलाने की परंपरा आज तक वैदिक धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर विद्वानों को दिखाई देती है। हमको कुछ पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं सैंडर सभ्यता के अंदर। हमको कुछ ऐसा अनुमान किया जाता है कि सैंडर सभ्यता के लोग पशु पक्षियों की बलि दिया करते थे। अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि की परंपरा उनके अंदर विद्वान थी। प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के अंदर हमको पशु बलि की परंपरा देखने को मिलती है। प्राचीन वैदिक धर्म के अंदर भी पशु बलि की परंपरा मौजूद थी। कई ऐसे यज्ञ किए जाते थे जिनकी उन यज्ञों के अवसर पर पशु बलि दी जाती थी। तो पशु बलि की समानता जो है वो भी यही सिद्ध करती है कि कहीं न कहीं सैंडर सभ्यता का संबंध उस प्राचीन वैदिक सभ्यता के साथ जरूर रहा होगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि एक मुद्रा ऐसी मिली है जिसमें व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है। इसका ये मतलब है कि योगी की परंपरा से वो लोग परिचित थे, और जब योगी की परंपरा से वो लोग परिचित थे तो निश्चित रूप से उनका संबंध कहीं न कहीं वैदिक सभ्यता से था। तो वैदिक सभ्यता का संबंध भी योग से है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है, ये जो योग दर्शन है पतंजलि का, उन्होंने जिस अष्टांगी योग की बात कही है, जिन योग मुद्राओं की बात कही है, उनमें से एक योग मुद्रा हमको सैंडर सभ्यता के अंदर दिखाई देती है। तो वो योग मुद्रा हमको इस बात की पुष्टि करती है कि सैंडर सभ्यता का संबंध प्राचीन वैदिक समाज से जरूर रहा होगा। कुछ हमको हवन कुंड मिले हैं, वेदिकाएं मिली हैं, कुछ हवन कुंड की आकृतियां मिली हैं। तो उन आकृतियों के आधार पर विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि सैंडर सभ्यता के जो लोग थे वो यज्ञ हवन की परंपरा के अंदर विश्वास करते थे। और अगर प्राचीन वैदिक सभ्यता के अंदर हम जाएं तो प्राचीन वैदिक सभ्यता के अंदर लोग यज्ञ और हवन की परंपराएं भी किया करते थे। इसके साथ सैंडर लोग जो थे, ऐसा अनुमान किया जाता है कि सैंडर सभ्यता के लोग देव पूजन करते समय नृत्य और संगीत का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारत में भी भक्ति परंपरा के अनुसार भजन इत्यादि की परंपरा थी, नृत्य और संगीत की परंपरा मौजूद थी। तो ये सारे जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, उन बिंदुओं से ये सिद्ध होता है कि सैंडर सभ्यता कोई अलग सभ्यता हमको दिखाई नहीं देती। सैंडर सभ्यता का संबंध कहीं न कहीं प्राचीन वैदिक परंपराओं से था, वैदिक सभ्यता के साथ था। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि इतिहासकार इस बात में एक मत नहीं है। कोई जो इतिहासकार हैं उनका एक मत है जो ये मानता है कि
सैंडक सभ्यता वैदिक सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। उसके निर्माता अलग थे, उनकी पूजा पद्धति, उनकी आराधना पद्धति, उनकी जीवन पद्धति वैदिक आर्यों से बिल्कुल नहीं मिलती थी। परंतु इतिहासकारों का एक जो दूसरा समुदाय है वो इस बात को मानता है कि सैंडक सभ्यता का संबंध प्राचीन वैदिक सभ्यता से के साथ था और वैदिक सभ्यता और प्राचीन जो सिंधु सभ्यता है वो लगभग एक ही हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता।